नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम मिले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम कल यानी कि 24 जनवरी को क्या कर सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले दोस्तों हम आज की बात कर ले। आज हमारा 2 बार एसएल हिट हुआ। जिन्होंने भी ट्रेड लिया उनको थोड़ा लॉस हुआ आज। ये तो देखिए दोस्तों, पार्ट गेम का पार्ट है। कभी लॉस भी हो सकता है, एसएल भी हिट हो सकता है। यानी ये हमें लॉस से घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप 5 दिन ट्रेड करते हैं उसमें से एक दिन भी आपका एसएल हिट होता है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें एसएल टाइट रखना है अपना, या ऐसा सोचकर चलना है कि हम अगर रोज 5,000 प्रॉफिट करते हैं तो हमारा लॉस कभी होता है तो उससे कम ही हो, उससे ज्यादा ना हो। यानी इस मार्केट के अंदर आपको एसएल टाइट रखना होगा। एक बार के लिए आपका एसएल कट जाता है तो आपको ट्रेड छोड़ देना है। अगर वापस मिलता है तो दूसरी बार ले लीजिए, लेकिन आप एसएल अपना एकदम स्ट्रिक रखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम कल की बात करते हैं। ये देखिए हमारा जो ये यहाँ पर रेट तो एकदम बराबर बैठा था, क्योंकि हमने क्या बात की थी कि 110 120 के पास हमें गैप अप में मार्केट मिलती है तो हम शॉर्ट करेंगे 130 35 का एसएल रखकर। तो मार्केट ने हमें डिप भी दिया लेकिन तुरंत हमारा एसएल हिट कर दिया। और मैंने आपको यहाँ पर भी बोला था कि अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाता है तो आप बाय साइड की पोजीशन ले सकते हैं। बाय साइड में मार्केट ऊपर गया भी, लेकिन वो 130 से 160 तक गया और फिर वापस उसने दूसरी बार हमारा एसएल हिट कर दिया। तो अब हमें कल क्या करना है? कल के लिए हम ये अब ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके सामने सामने जो चार्ट दिख रहा है उसमें आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसा आपको दिखेगा। ये यहां से ये एम पैटर्न जैसा, ये आपको थोड़ा अधूरा दिख रहा है। ये एम पैटर्न कब पूरा हो सकता है? तो हमें कल कैसे ट्रेड करना है? कल आज भी देखिए एसजीएक्स निफ्टी आपको गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, और यूएस मार्केट भी आप देखेंगे तो उसमें भी गैप अप ओपनिंग दिख रही है। और अगर आप ऑप्शन चेन की अगर बात करें तो ऑप्शन चेन पे 18,100 पे पोजीशन जो है कॉल और पुट की, वो दोनों सेम है। यानी कॉल में भी बिल्डअप है और पुट में भी। तो अभी सबसे ज्यादा बिल्डअप आपको 18,100 की स्ट्राइक प्राइस पर दिखेगा, और उससे दूसरे नंबर पर जो है वो 18,200 पे है। तो अब हमें कल की स्ट्रेटेजी क्या करनी है? देखिए दोस्तों, लेवल मैंने आपको कभी कल भी बताया था। लेवल आपको कोई भी बता सकता है, लेकिन इसमें क्या काम करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या हो रही है। तो अब हम कल की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। आज देखिए दोस्तों, डे चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो डोजी कैंडल बनी है, तो ये उसका हाई है 18,162 162 18,162। और अगर आप लो देखेंगे आज का तो वो है 18,063। यानी हमारा जो अगले दिन का परसों का जो लो था बराबर उसके हिसाब से ही लो बना है, यानी वो लो ब्रेक नहीं किया है। और अगर आप 21 डे मूविंग एवरेज भी लगाएंगे तो उसके ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। यानी निफ्टी आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। बैंक निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग था क्योंकि उसने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अब हमें कल क्या करना है? कल देखिए दोस्तों, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, मैं आपको तीनों सिनेरियो आज बताऊंगा। अगर गैप अप ओपनिंग होती है आपकी, लेकिन 18,160 के नीचे कहीं मार्केट खुलता है 18,150 155, तो हम फिर से एक पुट की ट्रेड लेंगे। क्योंकि मार्केट जब तक बजट नहीं आएगा तब तक बड़ी रैली मुझे नहीं लगता है कि करेगा। मार्केट छोटी छोटी आपको कैंडल बनाएगा, तो आपको पुट की ट्रेड इसमें मिल सकती है। यानी आपको वापस एक पुट की ट्रेड यहां पर ट्राई करनी है 18,150 के आसपास, और आपका एसएल छोटा सा रहेगा 15 पॉइंट का, यानी 165 के ऊपर 18,165 का एसएल रखकर आप 15 पॉइंट की एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं, जिसके आपके टारगेट नीचे में ये जो हमारा स्विंग एक बना है 18,078 वहां तक का एक छोटा टारगेट आप ले सकते हैं। अगर आप ट्रेल कर कर चलते हैं तो आपको नीचे के भी टारगेट, अगर लो ब्रेक कर जाता है फिर, तो आपको नीचे के में 18,000 तक के टारगेट वापस मिल सकते हैं। और अगर मार्केट समझ लीजिए 18,160 के ऊपर खुल जाता है, समझ लीजिए 18,190 180 के आसपास, यहां कहीं पर
तो आपको एक डिप का इंतजार करना है कि अगर मार्केट 18,000 का एक डिप ले ले 18,060 का और फिर वापस से ऊपर जाए, तो यहां पर आप एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं इस लाइन के आजू बाजू में, और 30 पॉइंट का यानी 18,130 का आप एसएल रख सकते हैं। तो ये तो हो गई देखिए दोस्तों गैप अप की बात। अब हम समझते हैं कि अगर समझ लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट का सिनेरियो आज हमारे लिए बेकार होगा। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट समझ लीजिए 18,120-30 के आसपास खुलता है और फिर ऊपर जाता है, तो उसके पास एक रेजिस्टेंस 200 का बन जाएगा, क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है और परसों हमारी एक्सपायरी है, यानी कॉल का बिल्डअप 18,200 पर बढ़ जाएगा। यहां से मार्केट जब तक ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है कि एक बार और थोड़ा ऊपर जाकर वापस आ जाए। तो अगर हम फ्लैट खुलता है तो क्वांटिटी कम रखेंगे और 18,160 के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और बात करते हैं पुट की। अगर समझ लीजिए गैप डाउन खुलता है मार्केट, तो 100% हम वहां पर पुट की पोजीशन बनाएंगे और हमारा जो एसएल रहेगा, समझ लीजिए आप एसएल जस्ट अपना 130 के आसपास, यानी अगर मार्केट 18,100 के नीचे खुलता है यहां कहीं पर, तो आप 130 का एसएल यानी 30 पॉइंट का एसएल लगाकर आप पुट की ट्रेड ले सकते हैं, जिसके आपके टारगेट नीचे में 17,900 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। ये लोकल ब्रेक हो सकता है। तो ये तो हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। मैं आपको पहला थोड़ा जूम कर दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी, जूम आउट कर लेता हूं, एक चैनल में ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखेंगे ये पिछले 3 दिन से इस चैनल के अंदर ही है, ना ही इसके बाहर जा रहा है ना ही इसके ऊपर आ रहा है। तो अब हमें अगर आप यहां पर गौर से देखेंगे, ये जो उसकी मिडल लाइन है, आज उसने मिडल लाइन पे ही अपना रेजिस्टेंस लिया। बैंक निफ्टी में हमारी ट्रेड बनी नहीं, क्योंकि हमारी क्लोजिंग हुई थी यहां पर और इतना गैप अप खुल गया, तो इतने गैप अप पे हमें ट्रेड मिली नहीं, यानी बैंक निफ्टी में ट्रेड मिस हो गई। लेकिन 43,000 जो राउंड लेवल है, अगर आप देखेंगे कभी भी मार्केट 43,000, 44,000, 44,500 ऐसे जो राउंड लेवल आते हैं, वहां पर से एक बार तो रेजिस्टेंस लेता ही है। अगर किसी ने यहां पर शॉर्ट किया तो उसको अच्छी ट्रेड मिली है। तो अब हमें बैंक निफ्टी में क्या करना है? बैंक निफ्टी के लिए अब मैं ये चैनल आपको थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं, यानी आपको बेटर दिखेगा। अगर बैंक निफ्टी समझ लीजिए गैप अप खुलती है समवेयर अराउंड 43,000 के आसपास, ये आप एक ऊपर लाइन कर दीजिए 43 की, और ये एक नीचे लाइन कर दीजिए, यानी हमें 2 लेवल ही देखने हैं, तीसरा लेवल देखना ही नहीं है। अगर समझ लीजिए मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो वापस से सेलिंग आ सकती है 43,000 से, यानी आपको क्या करना है, एक 50 से 60 पॉइंट 43,060 का एसएल यहां पर रख लीजिए आप, और एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं 43,000 के आसपास, उसके ऊपर नहीं। अगर नीचे खुलता है तो आप 4360 का एसएल लगाकर यहां पर एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं, जिसके आपके टारगेट वापस ये जो डे लो है 43,700 तक के टारगेट आपको इसमें मिल सकते हैं। और अगर मार्केट 43,000 के ऊपर सस्टेन होता है, तो आप एक कॉल की ट्रेड बनाइए 43,050 के ऊपर, जिसके आपके टारगेट ऊपर की साइड में आप थोड़े कम टारगेट रखिए, यानी आपको जल्दी से टारगेट मिल जाए। यानी ऊपर की साइड आप पहला टारगेट 43,200 और दूसरा टारगेट आपका 43,300, यानी 250 पॉइंट के हम ऊपर में टारगेट लेंगे। लेकिन नीचे आता है तो आपको टारगेट बड़े मिल सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी कभी भी 3 दिन से अपना लो ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर आप यहां पर भी देखेंगे, ये देखिए यहां पर मार्केट गैप अप खुला और ऊपर क्लोजिंग उसने यहां पर ही दे दी। आज भी देखिए गैप अप खुलने के बाद उसने क्लोजिंग दे दी। निफ्टी लो ब्रेक कर रहा है, लो टेस्ट कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये नहीं हो रहा है। और अगर देखिए ये चैनल यहां से जो बना है, अगर एक भी लो ब्रेक होता है, ये समझ लीजिए लो ब्रेक हो जाता है, तो आपको ये लो तक के भी टारगेट मिल सकते हैं और उसके नीचे आपको ये टारगेट। ये तो बात की बात है, लेकिन हम कल हमारी इस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।